स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रकाश पुनिया और आज मैं कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हिंदी की प्रमुख कहानियां एवं उनकी कहानियों के नाम। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा। बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप आसान तरीके से सीख जाओगे। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदी के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियों के नाम। तो देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि देखो कौन कौन से होते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो एक कहानी सुनाता हूँ। क्या सुना रहा हूँ? कहानी सुना रहा हूँ। और कहानी के प्रमुख पात्र कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। देखो 3 लोग में सबसे पहले नंबर पे अपन लिखते हैं प्रेमचंद। दूसरे नंबर पे अपन लिख देते हैं यशपाल और तीसरे नंबर पे अपन लिख लेते हैं जयशंकर प्रसाद। कौन लिखते हैं? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, प्रसाद। देखो ये एक कहानी है। कहानी में 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, याद रखना 3 लोग हैं। ठीक है, पहले नंबर पे तो पहला पात्र कौन है? प्रेमचंद है। दूसरे नंबर पे आता है यशपाल और तीसरे नंबर पे आता है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और तीनों क्या है? ये कहानी के प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन है? तो प्रेमचंद है, यशपाल है और जयशंकर प्रसाद है। देखो तो प्रेमचंद की एक काकी थी। कैसी थी प्रेमचंद की काकी? बूढ़ी काकी। प्रेमचंद की काकी कौन थी? तो बूढ़ी काकी थी। और बूढ़ी काकी को क्या हुआ पता है? पंच परमेश्वर के पास गई। कहाँ पे गई? पंच परमेश्वर। देखो प्रेमचंद की काकी का नाम क्या था? तो बूढ़ी काकी। और कहानी का भी नाम याद रख सकते हो इस आधार पे कि बूढ़ी काकी। और दूसरे नंबर पे आता है पंच परमेश्वर। क्या नाम है? पंच परमेश्वर। ठीक है, तो देखो कहानी के 3 पात्र कौन कौन से हैं? प्रेमचंद है, यशपाल है और जयशंकर प्रसाद है। और प्रेमचंद की काकी कौन है? बूढ़ी काकी। और बूढ़ी काकी कहाँ पे गई? पंच परमेश्वर के पास गई। ठीक है, और सेकंड नंबर पे देखो यशपाल जी। यशपाल जी ने क्या किया? बहुत खतरनाक काम कर दिया उन्होंने। क्या काम करा? फूलों का कुर्ता बनाया। फूलों का कुर्ता। देखो फूलों का कुर्ता बनाया। कभी देखा तुमने फूलों का कुर्ता? लेकिन यशपाल जी ने बनाया था फूलों का कुर्ता। ठीक है, और सेकंड नंबर पे देखो उनको लगा कि यार फूलों का कुर्ता अच्छा नहीं है, तो चलो उन्होंने एक क्या कर दिया? पर्दा भी लगा दिया। क्या लगा दिया? पर्दा। तो ठीक है, दूसरी कहानी का नाम क्या याद रख सकते हो बेटा सभी लोग के? यशपाल की कहानी का नाम क्या है? तो फूलों का कुर्ता और पर्दा। ठीक है, एक बार और रिपीट बता देता हूँ कि प्रेमचंद की कहानी कौन कौन सी है। देखो इस तरीके से याद रख लेना कि प्रेमचंद की काकी कैसी है? तो बूढ़ी है। तो बूढ़ी काकी पहली कहानी का नाम, और दूसरी कहानी का नाम क्या है? पंच परमेश्वर। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है यशपाल। तो यशपाल जी की कहानी कौन कौन सी है? कि फूलों का कुर्ता और पर्दा। ठीक है, तीसरे नंबर पे अपने आते हैं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि तुमको पहले ही बता दिया कि 3 कहानी के पात्र कौन कौन है? प्रेमचंद, यशपाल और जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी का नाम देख लो कि जयशंकर प्रसाद ने क्या किया। जयशंकर प्रसाद ने देखो आकाशदीप गए। कहाँ गए? आकाशदीप चले गए। और जैसे ही आकाशदीप में गए और पता चला कि आंधी आ गई। क्या आ गई? आंधी आ गई। तो देखो दूसरी कहानी का नाम कोई कठिन तो है नहीं। पहली कहानी का नाम क्या है जयशंकर प्रसाद की? आकाशदीप। और दूसरे नंबर पर आता है आंधी। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार और बता देता हूँ कि प्रमुख कहानीकारों में पात्र याद रख लेना कि 3 पात्र थे। कौन कौन से थे? तो भैया लोग आप लोग याद कर ही सकते हो कि पहले नंबर पे आता है प्रेमचंद, दूसरे पे आता है यशपाल, तीसरे नंबर पे आता है जयशंकर प्रसाद। और प्रेमचंद की काकी बूढ़ी काकी और दूसरे नंबर पे आता है पंच परमेश्वर। यशपाल जी की कहानी कौन कौन सी है? तो फूलों का कुर्ता और
पर्दा दूसरी कहानी है। तीसरे नंबर पे आता है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन कौन सी है? तो आकाशदीप और आंधी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को कहानियाँ कैसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कोई पैसा लगेगा नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि घर पे रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, इन्हीं उम्मीदों के साथ बाय।